तारों के नीचे एक मुलाकात। संध्या का समय था। सूरज ढल चुका था और आसमान तारे से भरने लगा था। गांव की हवेली के आंगन में अनाया अपनी किताब लिए बैठी थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा किसी अनजाने साथी की तलाश रहती थी। उसी वक्त हवेली के पास बने पुराने कुएं से आरव पानी भरकर लौट रहा था। उसकी नजर अचानक अनाया पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की चांदनी पड़ रही थी और किताब में डूबा हुआ उसका मासूम सा चेहरा किसी कविता जैसा लग रहा था। आरव हिम्मत जुटाकर बोला, आप रोज यहाँ पढ़ने आती हैं? अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, किताबों के साथ तारे भी अच्छे साथी बन जाते हैं। उनकी पहली बात शायद साधारण थी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ अनकहा जाग उठा। अगले कई दिनों तक वे यूं ही छोटे छोटे सवाल जवाब करते रहे, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर। धीरे धीरे ये बातें दोस्ती में बदली और दोस्ती ने अनकहे प्रेम का रूप ले लिया। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, दोनों आंगन में बैठे थे। आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, ये तारे देखो, इनमें से कोई भी अकेला नहीं है। हर एक किसी न किसी संगत में चमकता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। अनाया की आंखों में चमक आई। उसने हल्की आवाज में कहा, तो क्या हम भी हमेशा साथ चमक सकते हैं? आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में वह सब जवाब था जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। तारों की छांव में उस रात दोनों की जिंदगी ने नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। आरव और अनाया की मोहब्बत अब पूरे गांव में चर्चित हो चुकी थी। लोग कहते थे कि दोनों का रिश्ता तो मानो बचपन से लिखा गया हो। लेकिन अनाया के पिता, जो गांव के मुखिया थे, इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। आरव एक साधारण किसान परिवार से था, जबकि अनाया एक जमींदार की बेटी। उनके बीच समाज की ऊंच नीच की दीवार बहुत ऊंची थी। एक रात जब आरव और अनाया ने चुपके से गांव के बाहर नदी किनारे मिलने का वादा किया, तब अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, शायद हमारा साथ इस जिंदगी में मुमकिन नहीं। पिताजी ने मेरी शादी शहर के एक बड़े व्यापारी से तय कर दी है। आरव की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और टूटी आवाज में बोला, तो क्या हमारे सपने ऐसे ही टूट जाएंगे? ये तारे, ये वादे, सब झूठ हो जाएंगे? अनाया रो पड़ी। उसने कहा, नहीं आरव, ये वादे कभी झूठ नहीं होंगे। अगर इस जन्म में साथ नहीं मिल पाया, तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। कुछ ही दिनों बाद अनाया की बारात गांव से निकल गई। आरव छुप कर दूर से देखता रहा। उसके हाथों में अब भी वही किताब थी जिसमें उसने अनाया को पहली बार देखा था। उस रात आरव नदी किनारे बैठा रहा। तारे आसमान में जगमगा रहे थे, मगर उसके दिल में अंधेरा छा गया था। सुबह जब लोग नदी के किनारे पहुंचे, तो वहां सिर्फ आरव की किताब पड़ी थी और एक चिट्ठी। अनाया, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर, तारों के नीचे हम फिर मिलेंगे।